सात को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच के खिताब से यहाँ पे नवाजा जाएगा। वेल डन साथ, बहुत बहुत मुबारक, वेल प्लेड। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते हैं फिर से एक बार इस मैदान पर। जसवेल अपना 12वां खिलाड़ी, जसवेल अपना 12वां खिलाड़ी समालोचन कक्ष में होना बहुत ही जरूरी है, वरना 2 रन की पेनल्टी दी जा सकती है। जसवेल आपका 12th मैन अभी भी समालोचन कक्ष में नहीं है, कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। प्लीज जल्दी से जल्दी यहां पे भेजें। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर आशुतोष के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर। आपण पाहतोय एक सुरेख सामना जोहा 11 एवन नांदगाव विरुद्ध तौसिफ 11 जेसवेल या दोन संघ दरम्यान आपण पाहतोय। सुरेख सामना आपण पाहतोय मैदानावर पाहायला मिळणार। ऑन स्ट्राइक आपण पाहतोय फहद कलवस्कर, तर नॉन स्ट्राइक एंडला सामरान कारभारी। षटकातील पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू आपण पाहतो, हल्ला बॉल चढवलाय, नक्की चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी। काय खूबसूरत स्ट्रोक मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय तो अर्थात फलंदाज फहदच्या बॅट मधून। कारण का आपण पाहिलं तर नक्कीच अखूट टप्प्याचा चेंडू होता आणि त्या अखूट टप्प्याच्या चेंडूवर थेट पाठवून दिलं सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी। चांगली सुरुवात आपण पाहतोय फलंदाज फहदच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि या 6 धावांनी आपण पाहिलं तर अकाउंट ओपन होते, ते अर्थात जोहा 11 एवन नांदगाव संघाचं। गोलंदाज आपण पाहिलं तर अभिदवर राहते, संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल। एक चांगला कमबॅक पाहायला मिळाला या चेंडूवर गोलंदाज अभिदच्या माध्यमातून। आणि नक्कीच आपण विचार केला तर समोर एक मोठा संघ आहे जोहा 11 एवन नांदगाव संघ, त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होणं गरजेचं असेल, ते अर्थात तौसिफ 11 जेसवेल संघाला। भुगिया इथे कितपर्यंत धावांचा डोंगर रचतोय तो अर्थात जोहा 11 एवन नांदगाव संघ। कारण का यावर्षीच्या हंगामाचा विचार केला तर नक्कीच एक कुठेतरी चांगल्या प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते, ती अर्थात जोहा 11 एवन नांदगाव संघाच्या माध्यमातून। दद्दू बॉयज आयोजित मसळा प्रीमियर लीग सीझन 1 आपण पाहतोय या मैदानावर। आणि या मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर कालपासून सुरुवात झाली या स्पर्धेला आणि आजचा दुसरा दिवस आपण पाहतोय। आणि दुसऱ्या दिवशी आपण पाहिलं तर सांगतेकडे वाटचाल चालू आहे। आजच्या दिवसातील षटकातील पुढील चेंडू रॅटम राउंड द विकेट, चांगला फटका आपण पाहतोय। नक्कीच पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसतोय फलंदाज आणि चेंडू जातोय 1 बाउंस सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी। फहद कलवस्कर खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच जोहा 11 एवन नांदगावला एक चांगला फलंदाज किंवा चांगला खेळाडू लाभलाय। कारण का आतापर्यंत विचार केला तर नक्कीच एक भरपूर वर्ष तो क्रिकेट खेळलाय नांदगाव संघासाठी आणि एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। या 4 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करेल, अर्थात 10 धावा धावफलकावर लागतायत। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे आणि अजूनही विचार केला तर 3 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे। पॉवर प्लेच्या षटकातील पुरेपूर फायदा घेतोय फलंदाज फहद कलवस्कर। अभिदला खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर जर धावांपासून जर इथे रोखून ठेवायचं असेल फहदला तर नक्कीच इथे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी व्हावी लागेल। कारण का एक आपण पाहिलं तर समोर एक चांगल्या प्रकारचा फलंदाज आहे। रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहिलं तर ज्या फलंदाजाचं सिलेक्शन झालं होतं तो फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावर आणि त्याच पद्धतीने आपण पाहिलं तर एक चांगली फटकेबाजी सुद्धा पाहायला मिळते। षटकातील पुढील चेंडू मोठा फटका आपण पाहतोय पुन्हा एकदा मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच चेंडू आपण पाहिलं तर
बॅड लक नक्कीच म्हणता येईल फलंदाज फहद कलबसकर याचं. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर सीमारेषा नक्कीच आपण पाहिलं तर चेंडू आडवला जातोय. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच चेंडू रिव्हर्स गेला होता मैदानामध्ये. एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 11 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटच्या 2 चेंडूने शिल्लक आहेत पहिल्या षटकामधील. त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच कुठेतरी एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. राईट नंबर राउंड द विकेट. पुन्हा एकदा पाहतोय अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहिलात तर नक्कीच क्षेत्ररक्षक तैनात दिसतोय. जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 12 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटचा एक चेंडू येणे शिल्लक आहे. अभिनय खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर इथे थोडस महागड षटक फेकले कारण का आतापर्यंत 12 धावा खर्च केल्यात. षटकातील शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक नक्कीच तैनात दिसतोय आणि ते मात्र आपण पाहतोय चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय फहद कलबसकर च्या बॅट मधून पाहायला मिळते. एक षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय. एका षटकानंतर आपण पाहिलं तर जोवा 11 A1 नांदगाव संघाची धावसंख्या बिनबाद 16 धावा धावफलकावर आल्यात. एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय फहद कलबसकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. कारण का खऱ्या अर्थाने आपण जर विचार केलात तर पहिल्या चेंडू पासून एक रौद्र रूप धारण केले मैदानामध्ये ते अर्थात फहद कलबसकर याने. पहिल्या सत्रातील विचार केला तर अजूनही 3 षटकांचा खेळणं बाकी आहे. इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते ती अर्थात तौसिफ 11 जैसवेल संघाच्या माध्यमातून. जैसवेल संघ सुद्धा आपण पाहिलं तर नक्कीच एक मोठा संघ आहे. एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी आजच्या दिवसामधून त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. परंतु एक महत्वपूर्ण लढतीमध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय मुनीब येतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरा षटक घेऊन षटकातील पहिला चेंडू. पहिला चेंडू आपण पाहतोय सामरान कारभारी. कुठेतरी आपण पाहिलं तर या चेंडूवर बीट नक्कीच होतोय आणि चेंडू आपण पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये नक्कीच ट्रॅव्हल होतोय. पंच इशारा कळवायचा आहे. नक्कीच इथं त्रिफाळ्या चितवतोय फलंदाज सामरान कारभारी. पहिला धक्का लागतोय तो अर्थात जोवा 11 A1 नांदगाव संघाला. सामरान कारभारी सारखा एक मोठा फलंदाज आपण पाहतोय तंबूत परतलाय. नवीन फलंदाज उमेर पठाण आपण पाहतोय मैदानामध्ये. उमेर पठाण खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी A1 नांदगाव संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. परंतु आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर विचार केलात तर नक्कीच एक महत्वपूर्ण लढतीमध्ये कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळणार या फलंदाजाच्या माध्यमातून. आले आले आपण पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता उमेरचा. परंतु इथे चेंडू आणि बॅटचा मात्र संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या नक्कीच इथे स्थिरावेल ती अर्थात 16 पर्यंत. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज मुनीबच्या माध्यमातून पाहायला मिळते या सामन्यामध्ये. 03 नंबरची जर्सी परिधान खेळाडू आपण पाहतोय मैदानावर. यावेळी मात्र आपण पाहतोय सुरेख फटका. परंतु नक्कीच आउटफील्ड आपली खराब असल्या कारणाने चेंडूवर डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय.
डिक्लेअर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धावफलकावर एक धाव नक्कीच येते आणि या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 17 धावा धावफलकावर येतात. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 बाद 17 धावा धावफलकावर लागल्यात. एक चांगली कामगिरी आपण पाहतोय गोलंदाज मुनीबच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. फहद कलवस्कर ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय. चांगला फटका आपण पाहतोय. यावेळी पूर्णपणे सन्मान दिलाय चेंडूला. चांगला चेंडूला चांगला सन्मान देणं तितकंच महत्वाचं असतं क्रिकेटमधील आणि त्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर नक्कीच फहद कलवस्कर एक चांगला प्रकारचा खेळाडू आहे. एक अव्वल दर्जाची कामगिरी नेहमीच आपल्या संघासाठी करत असतो आणि तीच कामगिरी आपण पाहतो या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये त्याला करायची आहे. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 18 धावा धावफलकावर येत आहेत. या षटकाचा विचार केला तर एक कंजूसी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा पाहतोय यावेळी मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक नक्कीच तैनात दिसतोय. जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एक धाव तर नक्कीच पूर्ण होते आणि या एका धावेनंतर आपण विचार केलात तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 19 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि अजूनही शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. 1 to go आणि इथे मात्र आपण पाहतो डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू नक्कीच ट्रॅव्हल होतोय. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरा समाप्त होईल. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त झालाय आणि 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर जोवा 11 एवन नांदगाव संघाची धावसंख्या 20 धावा धावफलकावर आल्यात. दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर केवळ 4 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज मुनीब याने. सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय फहद कलवस्कर आणि उमेर पठाण सारख्या 2 मोठ्या फलंदाजांसमोर एक पूर्णपणे धावांपासून रोखून ठेवलं, धावांपासून बांधून ठेवलं ते अर्थात गोलंदाज मुनीब याने. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय तौसिफ 11 जेसवेल संघाच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन वसीम येतोय. वसीम कशा प्रकारची इथे गोलंदाजी पाहायला मिळते या गोलंदाजच्या माध्यमातून 25 नंबरची जर्सी परिधान खेळाडू आपण पाहतोय. शिखर धवन ची नक्कीच इथे आठवण करून देणारा खेळाडू मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल वसीमला, कारण का आपण पाहिलं तर नक्कीच ऑन स्ट्राईक फहद पाहायला मिळतोय. व्हॉट बॉलिंग, सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. क्रिकेटचा इथे ब्रह्मास्त्राचा पुरेपूर उपयोग केला जातोय गोलंदाज वसीमच्या माध्यमातून. अप्रतिम चेंडू आपण पाहतोय. क्रिकेटचा खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर इथे ब्रह्मास्त्राचा नक्कीच पुरेपूर उपयोग करतोय गोलंदाज वसीम. षटकातील पुढील चेंडू राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सुरेख चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय. सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. यॉर्कर लेंथ डिलिव्हरी आपण पाहतोय. तौसिफ 11 जेसवेल संघ खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर एक मोठ्या संघाविरुद्ध एक अप्रतिम दर्जाची कामगिरी करतोय. फहद कलवस्कर सारख्या मोठ्या फलंदाजासमोर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि ही गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. ते अर्थात तौसिफ 11 जेसवेल संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 20 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर तिसरं प्रगतीपथावर असताना षटकातील पुढील चेंडू. यावेळी मात्र आपण पाहतोय मोठा फटका. नक्कीच तू शेर तर मे शव्या शेर या पद्धतीचं उत्तर दिलंय ते अर्थात फलंदाज फहद कलवस्कर याने. पहिले 2 चेंडू आपण पाहिले तर नक्कीच चांगल्या पद्धतीचे पाहायला मिळाले होते, परंतु तिसऱ्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच ते हल्ला बोल चढवलाय. पूर्णपणे विचार करून आपण पाहिलं तर खरपूर समाचार घेतलाय. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर गोलंदाजी नक्कीच इथे ऍक्शन ओळखली गेली ती अर्थात फहद कलवस्करच्या माध्यमातून. चांगला फटका आपण पाहतोय आणि संघाची धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 26 धावा धावफलकावर येत आहेत.
26 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. जोवा 11 A1 नांदगाव. पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यावेळी चेंडू कार्पेटच्या साइन नक्कीच ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एक धाव नक्कीच होते. एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या 27 धावा धावफलकावर लागतायत. 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे या षटकातील. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच वसीमला या 2 चेंडूंवर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. उमेर पठाण सारखा एक मोठा फलंदाज ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र आपण पाहतोय खराब चेंडू, दिशाहीन पद्धतीची गोलंदाजी आपण पाहतोय. स्वे चेंडू प्लस डिक्लेअर झोन मध्ये नक्की चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अर्थात 2 धावा धावफलकावर लागतायत आणि या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 29 रन्स ऑन बोर्ड. 29 धावा धावफलकावर लागतायत. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी इथे होणं गरजेचं आहे. ते अर्थात गोलंदाज वसीमच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू आपण पाहतोय, क्षेत्ररक्षक तैनात दिसत नाहीये. एक धाव नक्कीच येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील पूर्ण करण्यात यश आले. ते अर्थात जोवा 11 A1 नांदगाव संघाला या 2 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ते अर्थात 31 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटचा एक चेंडू येणं शिल्लक आहे या षटकातील. गोलंदाज वसीम याचा ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय. उमर पठाण आपण पाहतोय. अंतिम चेंडू रॅटम राऊंड द विकेट. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय चांगला फटका पाहायला मिळतोय. नक्की चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. उमेर पठाण ब्रँडेड फटका, चेंडू आर पार सीमा पार, षटकार. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच जोवा 11 A1 नांदगाव संघ जाऊन पोहोचतोय. तो अर्थात 37 धावा धावफलकावर लागतायत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर हे षटक खूप महागडं षटक म्हणता येईल, कारण का या षटकात तब्बल आपण पाहिलं तर 17 धावा खर्च करण्यात आल्यात गोलंदाज वसीमच्या माध्यमातून. शेवटच्या षटकात बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळणार ती. अर्थात जोवा 11 A1 नांदगाव संघाच्या माध्यमातून, नवीन गोलंदाज तोसिफ 11 जयस्वेल संघाच्या माध्यमातून इब्राहिम पाहायला मिळतोय. इब्राहिम के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि अगर वो विकेट लेते तो उनके हर विकेट पे अब्दुर्रहमान अंसार की जानिब से 100 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय. आसमान दाखवलाय. चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. फहद कलवसकर खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर मैदानात अक्षरशः आग होतोय. आजच्या दिवसातून त्याची खेळी पाहिली तर एक अप्रतिम दर्जाची फटकेबाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आणि या 6 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. ती अर्थात मैदानामध्ये चेंडू पाठवायचा आहे. 43 धावा धावफलकावर लागतायत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच पहिल्या 2 षटकांमध्ये जर विचार केला तर केवळ 20 धावा धावफलकावर आल्या होत्या, परंतु त्यानंतर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे टॉप गिअर मध्ये येऊन फलंदाजी पाहायला मिळते. ती अर्थात फहद आणि उमेर पठाणच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे इब्राहिमला आसमान दाखवलंय. चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच काऊ कॉर्नर बाउंड्रीच्या बाहेर पाहायला मिळाला आणि थेट 6 धावा मिळतायत. त्या अर्थात फहद कलवसकर याला. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर या 6 धावेच्या मदतीने तब्बल 43 धावा धावफलकावर लागतायत. इब्राहिमला आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे कमबॅक करावं लागेल, कारण का समोर आपण पाहिलं तर फहद कलवसकर सारखा एक मोठा फलंदाज आहे. त्यामुळे ते एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी नक्कीच करून दाखवावी लागेल. ते अर्थात इब्राहिम याला. षटकातील पुढील चेंडू लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट.
हो हो, सुपर गोलंदाजी आपण पाहतोय मैदानामध्ये पाहायला मिळते. एक चांगलं कमबॅक आपण पाहतोय. नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर, परंतु इथे कौतुक करावं लागेल गोलंदाजचं. या एका धावेने आपण पाहिलं तर नक्कीच संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 44 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. 44 धावा धावफलकर लागतायत. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. उमेरला पूर्णपणे आपण पाहिलं तर बीट करण्यात यश आले. गोलंदाज इब्राहिम याला निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते सिरावेल ती अर्थात 44 पर्यंत. शेवटचे 3 चेंडू आणि शिल्लक आहेत. तब्बल आपण पाहिलं तर फहद 31 धावांवर खेळतोय. चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन मैदानामध्ये. नक्कीच चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय, परंतु इथे या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 45 धावा धावफलकर लागल्यात. शेवटचे 2 चेंडू आणि शिल्लक आहेत. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय फहद कलवस्कर पाहायला मिळतोय. 31 धावांवर खेळतोय फहद. पुन्हा एकदा पाहतोय चांगला फटका नक्कीच पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून 1 धाव नक्कीच येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील पूर्ण करण्यात यश आले. तिसरी धाव घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न होता फलंदाज उमेर पठाण याचा, परंतु नक्कीच इथे 2 धावांवर समाधान मानावं लागेल. आणि या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 47 धावा धावफलकर लागतायत. शेवटचा 1 चेंडू आणि शिल्लक आहे पहिल्या सत्रामधील. चांगली धावसंख्या नक्कीच रचली ती अर्थात जोआ 11 एवन नांदगाव संघाने. एक अप्रतिम दर्जाचा खेळ एवन नांदगाव संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. शेवटच्या चेंडूवर कशा प्रकारची इथे कामगिरी पाहायला मिळते फहद कलवस्करच्या माध्यमातून. 1 टू गो. मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा नक्कीच प्रयत्न होता, परंतु इथे चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 4 समाप्त झालाय. पहिल्या सत्राचा इथे खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या सत्रानंतर आपण पाहिलं तर जोवा 11 एवन नांदगाव संघाची धावसंख्या 48 रन्स ऑन बोर्ड. 48 धावा धावफलकर आल्यात आणि 49 धावांची गरज असणार आहे ती अर्थात तोसिफ 11 जयस्वेल संघाला. 49 धावा कराव्या लागतील त्या अर्थात तोसिफ 11 जयस्वेल संघाला. बघूया या 49 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते या 2 संघादरम्यानच्या माध्यमातून ते ऐकवण्यासाठी घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक यासीन मर्चंट सर यांच्याकडे. धन्यवाद. ओव्हर टू यासीन सर. धन्यवाद आशुतोष. जिंकण्यासाठी निर्धारित 4 षटकांमध्ये 49 धावांची गरज अर्थात 12.25 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत. जसवेली टीम नक्कीच या धावा जमवेल, कारण त्यांच्या संघामध्ये अनेक असे वरच्या क्रमांकाचे फलंदाज आहेत. त्यांच्याकडे ती धमक आहे, त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे आणि त्यांच्याकडे एक जिगरबाज वृत्ती सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. कारण या संघाला दिघीच्या मैदानावरती मी खेळताना पाहिलं होतं. अगदी अप्रतिम खेळ त्यानं सादर केला होता आणि अनेक मोठ्या मोठ्या संघांना धूळ चारली होती. आज पुन्हा एकदा त्याचीच पुनरावृत्ती इथे करावी लागेल आणि जर हा विजय साकारायचा असेल तर एक प्लॅनिंग करावी लागेल. एका फलंदाजाला टिकून इथे खेळावं लागेल आणि प्रत्येक षटकामध्ये कमीत कमी जर 1 षटकार आला तर मात्र सहज हा सामना जिंकू शकतो. अशा प्रकारचं काहीतरी प्लॅनिंग करून कोणत्या गोलंदाजाला इथे टार्गेट करावं याच्याविषयी सुद्धा आपल्याला यांना विचार करावा लागेल. कारण अशाच प्रकारचे
छोटे छोटे टार्गेट, छोटे छोटे विचार हे एक मोठा विजय साकार करीत असतात. तर आपण पाहतोय सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत. मिरान आणि त्याचा साथीदार मुख्तियार. एम पॉवर जैसे मनी पावर, मसल पावर, मैन पावर, उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम साथ में आए हैं, यानी एम पावर. मिरान फॉर एम फॉर मिरान, एम फॉर मुख्तियार. जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में नदीम चिपलुनकर. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. 49 टू विन इन 4 ओवर्स. बहुत ही क्रूशल मैच ये. जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी. यह अच्छा हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा तो लिया, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद जा रही थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. विकेट कीपर के हाथों में नहीं चली गई. मिरान बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. इस बल्लेबाज को भी मैंने रोहा के मैदान पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए देखा था. दिघी के मैदान पर भी उन्होंने गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे. ये लीजिए, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मगर बहुत ही ऊपर खेला. तारामंडल में गेंद, उसे जज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होता हुआ फहद जैसे खिलाड़ी को, क्योंकि फ्लड लाइट्स है, रजनी क्रिकेट है दोस्तों. ये आसान सा हमें लगता है, मगर वहां पे जाके देखो, क्योंकि गेंद को साइड करना बहुत मुश्किल होता है. गेंद नजर नहीं आती क्योंकि फ्लड लाइट आंखों के सामने आते हैं, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ जीवन दान मिला एक मुख्तियार को. जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, मगर नदीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने और जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी की है. अनुशासित गेंदबाजी इसी को कहते हैं. बल्लेबाजों को हवा में खेलने पर मजबूर करना, बल्लेबाजों को हालांकि गेंद को मिडल करने के लिए, गेंद को मिडल करने के लिए परेशानी का सबब बनना, ये सब चीजें यहाँ पे उनकी गेंदबाजी में हमें नजर आ रही हैं. और इसी वजह से आज के ही दिन, आज उनका दिन बहुत ही अच्छा है. आज के ही दिन राजपुरी में जो एक टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से उन्हें नवाजा गया था. नदीम, उसी के साथ उमेर और फहद कलबस्कर, फरहान कलबस्कर, और 20 साल का ये खिलाड़ी सामरान कारभारी. ये बहुत ही अच्छा टीम उन्होंने बनाया है और इस साल पूरे फॉर्म में चल रहे हैं. ये जीत का सिलसिला चलता रहेगा या यहाँ पे उस जीत के सिलसिले को बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे ब्रेक लगाएगी, तोड़ेगी, ये तो अब आने वाला समय बताएगा. मगर यहाँ पे मिरान का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है, मुनीब का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ उनके सलामी बल्लेबाज मुख्तियार का बल्ला भी चलना जरूरी है. थोड़ी देर के लिए खेल यहाँ पे रुका हुआ क्योंकि वॉलंटियर्स शायद अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट किस तरह से मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसका एक उत्तम उदाहरण, एक एग्जाम्पल हमें हमारे सामने सेट करते हुए आशल कादरी और उनके सभी संग सहकारी. आशल कादरी की मैं तारीफ करना चाहूँगा. लगातार 15 से 20 दिन यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं. नईम दलवी उनके दोस्त, वो भी तकरीबन अपना काम, अपना धंधा, अपना व्यवसाय
दूर रखते हुए मात्र क्रिकेट के इस टूर्नामेंट को किस तरह से सफल किया जाए इसके बारे में हर वक्त सोचते हुए कार्य कर रहे हैं। सही मायनों में उनकी तारीफ करनी होगी। इतना लाजवाब टूर्नामेंट इसे एक छोटे से गांव में पहली मर्तबा रखना ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए बड़े ख्वाब भी देखने पड़ते हैं। फिर से एक बार नदीम नदीम फिर से एक बार और स्ट्राइक एंड पर इस मर्तबा सामना करेंगे मिरान। मिरान खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, जबकि मुख्तियार खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। जी हां, फुल टॉस गेंद मगर उसे एलिवेशन नहीं दे पाए, सीधा माज के हाथों में खेले। मिड ऑन की दिशा में तैनात थे माज। अपने आप से नाराज होंगे और अपने तकदीर से भी नाराज होंगे क्योंकि फुल टॉस गेंद थी। हालांकि इस गेंद को किसी भी तरफ खेलकर 4 रन यहां पे बटोर सकते थे। अच्छा सुनहरा मौका था, मगर क्रिकेट में बहुत कम समय मिलता है सोचने के लिए। वहां पे बस रिएक्ट होना पड़ता है। जो जल्दी से जल्दी और सही मायनों में सही तरीके से रिएक्ट होता है वही सक्सेस बल्लेबाज कहा जाता है। अब यहाँ पे नए बल्लेबाज नमदार होते हुए मुनीब। देखिए मैंने कहा था ये एम पावर है। पहले मिरान, उनके साथी मुख्तियार और अब यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीब। मुनीब बीजापुरी। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ये बताते हुए मुनीब बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। मैंने एक मर्तबा उन्हें पहली मर्तबा हालांकि देखा जब खेलते हुए, तो मैं उनके पास गया और उन्हें मैंने कहा कि तुम में मुझे अविनाश रामगोड़ी की झलक दिखाई देती है। तो उन्होंने बोला कि सर जी मैं उनसे ही गुण सीख रहा हूँ, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और मैं पुणे में रहता हूँ, उनके साथ रह के ये बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ। ये जब भी खेलते हैं पप्पू रामगढ़ी की पूरी छाप नजर आते हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक था। हालांकि पहली गेंद का फेस कर रहे थे, मगर कितनी ताकत, कितना आत्मविश्वास है अपने आप पर, मानो पवेलियन से ही सेट हो गए हैं। ये लीजिए और एक तोहफे में दिया, परोस के दिया। अब यहाँ पे कितने रन बनेंगे ये तो अंपायर जी ही बताएंगे, मगर कमाल का स्ट्रोक था, इसमें कोई शक नहीं है। हम इंतजार करेंगे अंपायर जी के फैसले का। जी हाँ, और वहां पे शायद लाइनमैन है। लाइनमैन जो सही निर्णय होगा, जो सही फैसला होगा, वो हम तक और अंपायर जी तक पहुंचाने का काम करें। जी यहाँ पे निर्णय आता हुआ। दिया नहीं सर, डिसीजन 1 रन। तो इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई
11 रन हो चुके हैं, यानी 30 गज के दायरे में मात्र 11 रन में कहूंगा। मात्र इसलिए क्योंकि पहले ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आने की संभावना होती है। नए गेंदबाज उमेर पठान, राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, मगर मुनीब ने देखा, परखा, बैकफुट पर जाकर उसे स्टीयर किया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेला और 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, कुल मिला के 4 ओवर में 49 रनों की जरूरत। जैसे मैंने कहा कि 12.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, यानी हर ओवर में एक छक्का आना लाजमी हो चुका है। पहले ओवर में एक छक्का जरूर आया है और उसी के कारण, उसी के बदौलत, जी हाँ, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक जरूर, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन अगर बनते हैं तो गेंदबाज खुश होंगे, गेंदबाजी करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे 1 रन ही बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर निकाले। बस यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से उन्हें वंचित करना है, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना है, बड़े स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पे अंकुश लगाना है। यही उनका एक मकसद होगा, इंटेंशन होगा। उमेर पठान सोचते हुए कि अब नेक्स्ट गेंद यहाँ पे कैसे करे, क्योंकि बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया है। बल्लेबाज अब यहाँ पे किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मगर अच्छी गेंद, बहुत ही दिमाग के साथ, होशियारी के साथ, इत्मीनान के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है। सटीक लाइन, सटीक निशाना, परफेक्ट दिशा, हर कुछ यहाँ पे दिखाई देता हुआ। इसी वजह से बल्लेबाज मुनीब बीजापुरी के पास कोई उसका जवाब नहीं है। मात्र ढीले हाथों से ढकेलकर अपने साथी बल्लेबाज को यहाँ पे खेलने का मौका दिया और स्ट्राइक को रोटेट करना, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। जब भी अच्छी गेंद हो तो उसका सम्मान करें और खराब जब गेंद हो तो उसका समाचार लें। रनों की संख्या 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 11 रन अब तक खर्च किए हैं, 3 रन इस गेंदबाज ने। जी हाँ, इस मतबा थोड़ा सा आगे आकर आगे निकले थे, मगर उस गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कोशिश थी, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद फाइन लेग की दिशा में चली गई थी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 15 रन। दूसरा ओवर जारी है। उमेर पठान का ये ओवर बहुत ही बेहतरीन घटता हुआ, क्योंकि एक होता है बेहतर और एक होता है बेहतरीन, गुड बेटर बेस्ट जैसे होता है, वैसे यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट ओवर। ओहो, ये लीजिए उस बेहतर को और बेहतर करते हुए, क्योंकि एक बड़ा विकेट झटका है उन्होंने। जीत और हार के बीच में मुनीब खड़े थे, मुनीब को ही हटा दिया है। अब यहाँ पे पूरा जिम्मा उठाना पड़ेगा वसीम को और उनके साथी बल्लेबाज मुख्तियार को। तो 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं उनके खेमे में सन्नाटा भरा वातावरण, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे यहाँ से दिख रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर एक छक्का लगता है तो फिर से एक बार उनके चेहरे खिलेंगे, उनकी खेमे में उल्लास भरा वातावरण भी हमें देखने को मिलेगा। मगर कम से कम एक छक्का यहाँ पे इस ओवर में आना बहुत ही जरूरी है। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं और अक्सर देखा गया है कि 4 ओवर का जो मैच होता है उस ओहो, यहाँ पे उमेर का आज दिन नहीं रात भी उमेर की, क्योंकि आज राजपुरी में भी वो उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और आज रात में भी
मसला के अंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दो मुख्य बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है। इस मर्तबा मुख्तियार और इसके पहले मुनीब, और अब नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए शहबाज। मात्र 4 रन खर्च किए हैं उमेर पठान ने। 2 बड़े विकेट भी झटके हैं। एक सक्सेसफुल ओवर, काफी नपातुला और शानदार ओवर। अब बचे हुए 12 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए कितने बोलो मेरे को 15 ना, तो तकरीबन 34 चाहिए। 34 चाहिए। 34 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 34 रन, यानी हर ओवर में 17 के औसत से रन बनाने हैं। अब यहाँ पे जरूर ये मैच बहुत ही हेवी नजर आता हुआ, बहुत दूर चला गया है ऐसा दिखाई देता हुआ, क्योंकि यहाँ से छक्के लगाना बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकालने में कामयाब तो रहे थे, मगर बल्लेबाज के रेंज के बाहर की गेंद अंपायर जी ने आईसीसी लॉ नंबर 22 का इस्तेमाल करते हुए इट्स अ वाइड डिलीवरी, ये अंपायर जी ने कहा। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। सामरान ने तो काफी प्रभावित किया है इस साल। हर मैदान पर, फिर वो रेवदंडा का मैदान हो, फिर वो सारसोली का मैदान हो, हर मैदान पर इस गेंदबाज ने अपने कला का आविष्कार दिखाया है। अपने हाथों की उंगलियां जिस तरह से फेरते हैं और गेंद को घुमाना जानते हैं। रनों की संख्या जो भी सही होगा, सही निर्णय आएगा। दोस्तों ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विकेट के पीछे फरहान कलबस्कर, फहद के भाई। अंपायर जी कितने रन यहाँ पे आएंगे जरूर बताएंगे, हम इंतजार करेंगे। जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा। सब्र का फल अक्सर मीठा होता है, मगर ये सब्र का फल कहाँ लगता है, कौन से पेड़ पर लगता है? बहुत ही क्रूशल ओवर है, क्रूशल मैच है, क्योंकि एक एक रन इसीलिए तो बहुत ही कीमती है। अंपायर जी कितने रन आए इस गेंद के ऊपर, प्लीज बताने की कृपा करें। 2 रन। जी हाँ, थैंक यू। तो इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। तकरीबन 31 रन यहां से चाहिए। सामरान मात्र 20 साल का ये खिलाड़ी, स्कूल कॉलेज में जाने की उम्र, मगर इस छोटे से उम्र में उन्होंने जो लेग स्पिन की कला है उस कला को अवगत किया है। जी हाँ, फास्टर वन था इस मर्तबा, मगर डीप कवर में शायद फील्डर तैनात उमेर पठान के सेफ हाथों में, सुरक्षित हाथों में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर वसीम के रूप में। वसीम आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज अबीद के ऊपर सारी जिम्मेदारी। क्या यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलने में कामयाब होंगे? क्या यहाँ पे चमत्कार होगा? क्या यहाँ पे जादू होगी? क्या यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा? हालांकि इतिहास रचने के लिए और कुछ हटके होने के लिए, जादू होने के लिए ये खेल बहुत प्रचलित है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि राजनीति, क्रिकेट और गिरगिट ये कब रंग बदलेंगे इसके बारे में कोई भी कह नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है कहना। सामरान 70 नंबर की जर्सी, जरूर मैं सामरान को पूछूंगा इसका राज क्या है। अगली गेंद फिर से एक बार सामरान की, ओह हाथ से फिसली, शायद फ्लाइटेड गेंद डालना चाहते थे। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। फ्लाइट बहुत ही बढ़िया दी थी, मगर लाइन से भटके थे, लेग स्टंप के बहुत ही बाहर
टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ तो गेंद आई थी, मगर लेग स्टंप छोड़ के फिर से एक बार चली गई थी। 2 गेंदें बाकी है, 2 गेंदें मात्र हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। सामरान फिर से एक बार फास्टर वन, बहुत ही अच्छी सोच, क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे। बल्लेबाज ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट गेंद जो थी वो बहुत ही धीमी रफ्तार की गेंद थी, स्लोवर वन गेंद जिसे क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है, और उसी का इंतजार कर रहे थे। फिर से एक बार देखिए, इसमें तो बस स्लोवर वन, ये कला है, ये कला बहुत मुश्किल होती है। कभी फास्टर वन, कभी लेग स्पिन, कभी स्लोवर वन, कभी यॉर्कर। तो इसमें होता यह है कि बल्लेबाज डबल माइंड में चला जाता है। आगे आने वाली जो गेंद है वो रिस्ट से पहचाननी होगी। जब हाथों से छूटती है, ये देखिए फंस गए, फंसाया, जाल बुना पहले, मगर और बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छी फील्डिंग क्या हो सकती है। इतनी लंबी दूरी तय करके आए, उस गेंद के ऊपर नजरें रखी, फ्लड लाइट में उसे जज किया। वेल कैच, कमाल का कैच था। एक तो कहते हैं कि कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये गेंदबाजी धारदार हो रही है और ये जबरदस्त फील्डिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे अब देखिए पूरे तरह से पर यहाँ पे कट रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम के। नए बल्लेबाज हिदायत, हिदायत क्या यहाँ पे हिदायत देंगे, गेंदबाज को हिदायत देनी होगी। अंतिम एक गेंद सामरान की इस ओवर की, बहुत ही आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए इस मतलब फास्टर वन, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर निकाला था, मगर एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एक रन बनाकर काम नहीं बनेगा, मात्र औपचारिकता फिर बाकी रहेगी। अब देखिए हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए कि 6 गेंदें बची है और 29 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 29 रन, बहुत ही मुश्किल, मगर मैंने अपने आंखों से ऐसा मैच देखा है जहां पे 6 गेंदों में 29 रन बल्लेबाज ने बनाए थे और सनसनाटी, ऐतिहासिक और यादगार मैच, यादगार जीत दिलाई थी। अंपायर जी का इशारा आता हुआ, क्या बोल रहे हैं? तो अंतिम ओवर के लिए अब नए गेंदबाज माज, जी हां आबिद, यहां पे अगर 4 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो जिंदगी भर ये मैच, ये टूर्नामेंट और ये आज का दिन नहीं भूलेंगे। और वो लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनमें वो क्षमता जरूर है, बड़े स्ट्रोक खेलने की चाहत है, बड़े स्ट्रोक खेलने का पोटेंशियल जरूर है। ये देखिए पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया, आबिद के बल्ले से निकलता हुआ तूफानी, मार्वलस, लाजवाब, झन्नाटेदार छक्का। ये होना चाहिए, वार पर पलटवार। तुम अगर शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूं, तुम अगर हमें यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो तो मैं उससे भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं। ये जज्बा क्रिकेट सिखाता है और ये जज्बा होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता निकालना क्रिकेट सिखाता है। क्रिकेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम अपनी जिंदगी के लिए। अगली गेंद, जी हां, ये देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव, इसे कहते हैं प्रेशर। माइंड गेम होता है क्रिकेट। कभी कभी कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, मगर मैं तो कहूंगा क्रिकेट इज अ गेम ऑफ माइंड गेम। ओहो, फिर से एक बार उड़ाया, मगर गेंद हवा में, कवर की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, और अभी बैक टू दी पैवेलियन। टीम के कैप्टन राहिल सोंडे वहां पे मौजूद थे, उनके सुरक्षित हाथों में वो गेंद थी।
बहुत ही लंबे लंबे अरसे से कैप्टनसी कर रहे हैं। A1 नांदगांव की टीम को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सभी को जोड़कर रखना, सभी से अच्छे ताल्लुकात रखना, सभी को कॉल करना, बहुत सारे काम होते हैं कैप्टन के। जी हाँ, इस बताओ फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, मगर सीधा फील्डर को ही ढूंढ लिया। थोड़ा सा 10 फुट दाएं या बाएं बाजू से होता तो ये शायद 6 रन हो सकते थे, मगर क्रिकेट में किंतु परंतु अगर मगर ये नहीं चलता। अब हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, हैट्रिक की कगार पर, हैट्रिक की दरवाजे पर। क्या यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम करेंगे? विश्व में एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 2 मरतबा हैट्रिक ली है और वनडे क्रिकेट में भी 2 मरतबा हैट्रिक ली है। उनका नाम है वसीम अकरम, द लीजेंड, स्विंग का सुल्तान। जलील स्ट्राइक एंड पर। गेंदें बची है मात्र 3 गेंदें और इस बीच गेंद डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीचों बीच। एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रन बनाकर काम नहीं बनेगा, मात्र औपचारिकता, मात्र फॉर्मेलिटीज। स्ट्राइक एंड पर हिदायत। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक हिदायत के बल्ले से जरूर, मगर इस वक्त इस स्ट्रोक का बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इसके बाद फिर से एक बार हम मुकाबला देखेंगे 2 बड़े टीमों के बीच, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है A1 नांदगांव। जोहा क्या है नाम? क्या जोहा A1 नांदगांव टीम।